अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारे पास है कैंसर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के कॉजेज़ क्या होते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, और आगे जो वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लंग कैंसर क्या होता है, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है 9-10 वालों का भी और फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों का भी। और सबसे लास्ट में एंड में हम पढ़ेंगे कि कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, मतलब कैंसर को रोका कैसे किया जा सकता है और कैंसर के चांसेस को जो है ना कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैंसर की बात करें तो कैंसर को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैंसर कैन बी डिफाइंड, कैंसर इज द एबनॉर्मल सेल डिवीजन या अनकंट्रोल सेल डिवीजन। मतलब कैंसर वो कंडीशन है जिसमें सेल जो है ना वो रैपिडली अनकंट्रोल डिवीजन शुरू कर दें, मतलब एबनॉर्मल तरीके से अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दें, उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। आमतौर पे होता ये है कि हमारी बॉडी में नॉर्मल तरीके से सेल डिवाइड होते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में होता ये है कि एक पेरेंट सेल जो है ना वो डिवाइड होता है 2 सेल में, और ये काम एक प्रॉपर तरीके से हो रहा होता है और ये एक सिग्नल के जरिए काम चल रहा होता है। वो सिग्नल जो है ना वो डीएनए प्रोवाइड कर रहा होता है सेल को। ठीक है, क्योंकि डीएनए भी सेल के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और डीएनए को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि मतलब एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है और ये काम एक ड्यूरेशन के बाद होता है। इस तरह हर एक सेल का अपने ड्यूरेशन होता है सेल डिवीजन का। लेकिन कैंसर में ये होता है कि सेल जो है ना ये रैपिडली डिवाइड शुरू हो जाते हैं, मतलब ये रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन कहलाती है। अच्छा, ये होता क्यों है? एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं कार्सिनोजेन। वो कार्सिनोजेन बॉडी के अंदर आता है और वही कार्सिनोजेन जो है ना वो जाके डीएनए को डैमेज करता है और इस तरह डीएनए जो है ना अपना काम फिर परफॉर्म नहीं कर पाता। कार्सिनोजेन वो सब्सटेंस होते हैं, हर वो सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, और ये बहुत सारे इसकी जो है ना एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेस है जिससे स्किन कैंसर कॉज होता है, जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक की जो थैलियाँ वगैरह हैं जैसे कि पॉलीथीन बैग्स वगैरह है, इनसे भी कैंसर कॉज होता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स है जैसे कि पेस्टिसाइड्स है, बेंजीन वगैरह है। ठीक है, अच्छा, स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो जो सिगरेट स्मोकिंग है उसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं जैसे कि टार है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इनसे भी जो है ना कैंसर कॉज होता है। तो ये कार्सिनोजेन वो सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कैंसर में कि ये जो एबनॉर्मल सेल है ये डिवाइड होते रहते हैं और ये रैपिडली डिवाइड होने के बाद ये एक बॉल की तरह शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, एक बॉल लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। अब ये ट्यूमर मैलिग्नेंट होता है, अगर कैंसर है तो ये मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है कि ये सेल पूरी बॉडी में जो है ना फैल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि कैंसर क्या होता है। ठीक है, कैंसर आपको मैंने बताया कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो या अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो, इसको हम कहते हैं कैंसर। और कैंसर किसकी वजह से कॉज होता है? ये कॉज होता है कार्सिनोजेन की वजह से, और कार्सिनोजेन बहुत सारी चीज़ों में पाया जा सकता है, जैसे कि आपको मैंने बताया अल्ट्रा वायलेट रेस है, जैसे कि कुछ केमिकल्स वगैरह है। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। कुछ लोग समझते हैं कि जो कैंसर है इसका ट्रीटमेंट होता नहीं है या इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होता है, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये आसानी से हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि कैंसर जो है ना वो फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए, वो जल्दी ही पता चल जाए। जैसे कैंसर बॉडी में आ गया और कुछ अरसे बाद जो है ना पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मसला ये है कि कैंसर जब बॉडी में आता है, कैंसर जब बॉडी में स्टार्ट होता है तो ये 5-6 साल बाद इसके सिम्टम्स पता चलते हैं, जब ये पूरी बॉडी में फैल चुका होता है।